हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती क्लासेस गोरखपुर। आज हमारा जो लेक्चर है अप्लाइड मैकेनिक्स का है और आज हमारी अप्लाइड मैकेनिक्स की क्लासेस में लेसन नंबर 1 फोर्स एनालिसिस चलेगा। इंट्रोडक्शन अप्लाइड मैकेनिक्स का हमने आपको दे दिया है। अब हम आपको आगे के टॉपिक के बारे में बता रहे हैं जिनका इंट्रोडक्शन छूटा हुआ है। उन बच्चों को इंट्रोडक्शन की वीडियो आपको मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ से जो आपका पहला लेसन, जो आपका मेन लेसन आपका स्टार्ट होता है फोर्स एनालिसिस से, जहाँ से हर साल एग्जामिनेशन में मिनिमम 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल भी ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आते हैं। हम बात करते हैं फोर्स एनालिसिस की। एनालिसिस, देखिए फोर्स एनालिसिस का मतलब होता है गणना करना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बलों की गणना करेंगे। बलों को कैसे गणना करेंगे, यानी कि जब बलों को जोड़ा जाए या बलों को जब तोड़ा जाए, तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या करेंगे, इनका एनालिसिस करेंगे। तो हम बात करते हैं लेसन नंबर 1 या चैप्टर नंबर 1 फोर्स एनालिसिस, बल विश्लेषण। तो अगर हम बात करें टॉपिक नंबर 1 में ही आपसे कभी कभी एग्जामिनेशन में आपसे पूछ देता है कि बल विश्लेषण की परिभाषाएं बताइए, जरा इसके बारे में आप 5 नंबर में दे देता लिखने के लिए। तो बल विश्लेषण क्या चीज़ है, यानी याद रखिए किसी बल पर, किसी वस्तु पर, यानी किसी भी पिंड पर कार्य कर रहे 2 या 2 से अधिक बलों को जोड़ना तथा किसी एक बल को अन्य निश्चित दिशाओं में तोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बल विश्लेषण कहते हैं। यानी एक बार फिर से सुनिए, बल बता दें कि जैसे किसी वस्तु पर कार्य कर रहे 2 या 2 से अधिक बलों को जोड़ने तथा किसी बल को निश्चित दिशाओं में तोड़ने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, बल विश्लेषण बोलते हैं। अब बल विश्लेषण में क्या चीज़ है, बल विश्लेषण में अगला टॉपिक आता है सिस्टम ऑफ फोर्स, बलों का निकाय। तो बलों का निकाय किसे कहा जाता है, बलों का निकाय यहाँ पर ये बात होती है सिस्टम, यानी कि अगर किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हैं, इन बलों के समूहों को हम क्या बोलेंगे, बल का निकाय। यानी कि आप कह सकते हो बल का निकाय, यानी किसी भी वस्तु पर एक साथ अगर कई बल कार्य कर रहे हैं, उन बलों के समूहों को, यानी ग्रुप ऑफ फोर्स, बलों के समूहों को ही हम बोलेंगे बल का निकाय। अब जरा चलते हैं बल के निकाय का क्लासिफिकेशन जब किया गया, वर्गीकरण, तो उसे देखो 2 भागों में बांटा गया। एक आपका होता है कोप्लेनर, दूसरा आपका होता है नॉन कोप्लेनर। इसको हम कह सकते हैं समतलीय बल निकाय और इसे हम बोल सकते हैं असमतलीय बल निकाय। अब जरा चलते हैं समतलीय बल निकाय क्या है। समतलीय बल निकाय का क्या मतलब हुआ, जरा इसके बारे में जानिए। यानी कि अगर किसी भी वस्तु पे किसी एक तल पर उस बल की क्रिया रेखाएं अगर कार्य कर रही हो, केवल एक तल पर अगर बल की क्रिया रेखाएं कार्य कर रहे हो, उसी को हम लोग समतलीय बल निकाय बोलेंगे। असमतली क्या बोलेंगे, आम समतली मतलब यानी कि किसी भी वस्तु पर अलग अलग तलों पर बल की क्रियाएं रेखाएं कार्य कर रही हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे असमतलीय बल निकाय। जरा एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, जैसे अगर हमारे पास ये एक फिगर है। अब इस फिगर को जरा ध्यान से देखिएगा। इस फिगर में अगर हम बात करें, अगर हमारा बल P इधर काम करे, अगर हमारा बल Q इधर काम करे, अगर हमारा बल इधर काम करे, तो देखा जाए ये अलग अलग तलों पर काम कर रही है। ऊपर काम कर रहा है ये बल, दाएं काम कर रहा है ये बल, बाएं काम कर रहा है, यानी अलग अलग तलों पर बल कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे को हम बोलेंगे असमतलीय बल, या इसी को हम लोग बहुतलीय भी बोल सकते हैं। लेकिन समतलीय बल का अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो समतलीय बल की अगर हम बात करें, जैसे इसमें भी एक फिगर को अगर ले लिया जाए और इसी फिगर को लेकर के अगर समझा जाए, जैसे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ समतलीय का मतलब यही होगा कि केवल एक तल पर बल काम करे, अन्य तलों पर कोई बल कार्य ना करे। यानी अगर P काम करे तो P भी यही काम करे, अगर Q भी काम कर रहा तो Q भी उसी तल पर काम करे, R अगर काम कर रहा है तो R भी उसी तल पर। यानी बल की जो क्रिया रेखाएं हो केवल उसके एक ही तल पर अगर होती हैं, तो उसी को हम लोग समतलीय बल बोलेंगे। लेकिन अगर अलग अलग तलों पर अगर बल की क्रिया रेखाएं कार्य करती हों, तो ऐसे को हम बोलेंगे असमतलीय बल का निकाय। अब जरा चलते हैं समतलीय बल निकाय को कितने भागों में बांटा गया। समतलीय बल के निकाय को 3 भागों में बांटा गया। अब समतलीय बल निकाय को 3 भागों में कैसे बांटा गया, पहला नंबर देखिए समतलीय संगामी बल। आगे सबके समतलीय को सबको ऐड करते जाइएगा, जगह ना होने की वजह से हमने लिखा नहीं। समतलीय संगामी बल यानी कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स, संगामी बल, उसके बाद समतलीय असंगामी बल, फिर तीसरा आता है समतलीय समांतर बल। अब जरा चलते हैं फिर समांतर बल को कितने भागों में तोड़ दिया 2 भागों में। एक आपका होता है लाइक पैरेलल फोर्सेस और एक दूसरा होता है आपका अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, सदृश या इसी को समदिश भी बोलता है, और उसके बाद असदृश समांतर बल या उसी को असमदिश बोलता है। जरा इनके बारे में हम एक एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाते हैं, जरा समझिएगा। जहां भी आपको समझ में आए
कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप उसको क्वेश्चन का आंसर हमसे पूछ सकते हैं, या अगर वहाँ पे आपकी कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे जा करके वहाँ आप हमें व्हाट्सअप करके या मैसेज करके आप बाई कॉल आप हमसे जानकारी ले सकते हैं जहाँ भी आपको डाउट होगा। और आपको अप्लाइड मैकेनिक्स का ये याद रखिएगा, ये जो क्लासेस आपकी होंगी पेड क्लासेस होंगी, अभी आपका 2 से 3 दिन जो भी आपके डेमो क्लासेस हैं, और ये दिमाग में रख लीजिए कि आपके एग्ज़ाम होने हैं, क्योंकि हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, पास होने के लिए नहीं, हमको यहाँ नॉलेज चाहिए। तो नॉलेज के लिए आपको कम से कम पूरा वीडियो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे मैकेनिक्स आपको पढ़नी पड़ेगी। याद रखिएगा मैकेनिक्स आपका अगले ही सेमेस्टर में जान के जानिएगा मॉस या उसी को सॉम नाम से ही ब्रॉड हो जाएगा, यानी आपका अप्लाइड मैकेनिक्स अगले सेमेस्टर में मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स कह सकते हो, वही बुक आपकी बनेंगी। तो यानी कि अप्लाइड मैकेनिक्स अगर आप छोड़ोगे तो अगले सेकेंड ईयर में जाने के बाद आपको फिर दिक्कतें होंगी। तो जरा हम बात करते हैं, हमने आपको बताया समतली के बारे में, असमतली के बारे में। उम्मीद होगा कि समतली और असमतली में आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बल की क्रिया रेखाएं, ये क्रिया रेखा एक्सल लाइन क्या चीज़ होती है, तो वो इंट्रोडक्शन में हमने बताया था, लेकिन थोड़ा सा एक बार फिर से हिंट कर देते हैं क्रिया रेखाएं क्या होता है। जैसे अगर कोई भी आपके पास अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर आपने कोई बल मान लीजिए यहाँ पर एक काम कराया, मान लीजिए यहाँ पर आपने पी बल को कार्य कराया, तो पी बल जो कार्य कर रहा है, ये बल ऐसा होता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये जो लाइन होती है इसके बॉडी के जो अंदर वाली, इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्शन लाइन, यानी कि क्रिया रेखा बोलते हैं। तो इसके बारे में हम आपको पिछले इंट्रोडक्शन में जो बताया था, जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए मैं एक स्पेशली एक इंट्रोडक्शन का वीडियो बना करके कुछ दिनों में अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको दिक्कतें ना हो। तो क्रिया रेखा यही जानिएगा कि जब यहाँ पर अगर बी बल पी काम कर रहा है तो याद रखिएगा इस बल को हम हटा करके यहाँ भी पी लिख सकते हैं, मतलब वो जितना बल यहाँ काम करेगा उतना ही बल वहाँ भी काम करेगा। तो ये जो लाइन होती है, इसी लाइन को हम लोग क्रिया रेखा, जो आगे की तरफ बढ़ाए या पीछे की तरफ बढ़ाए, तो इसी को हम लोग क्रिया रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ पर आपने समतली के बारे में जान लिया, असमतली के बारे में भी जान लिया। समतलीय बल को याद रखिएगा, मैंने बताया 3 भागों में तोड़ा गया। समतलीय, संगामी। देखिए संगम का क्या मतलब होता है, संगम का मतलब होता है मिलना। और देखो ये पूरा जो लेसन मैकेनिक्स आपका होता है, देखिए यहाँ पर बल की बात कर रहा है, तो यहाँ जो संगम होगा वो बल का ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अब समतलीय संगामी बल की अगर हम बात करते हैं, तो समतली संगामी बल का जरा एक एग्जाम्पल समझिए कि समतली संगामी बल का एग्जाम्पल क्या होगा। देखिए समतली का मतलब आप इतना दिमाग में रख लीजिए, मतलब एक तल पर बल कार्य करे। और हमारा जो सिलेबस है इस बार अप्लाइड मैकेनिक्स में केवल समतली है, असमतली अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। इस लेसन में अगर हम बात करें फोर्स एनालिसिस में, तो हम बात करें समतलीय संगामी बल। तो देखिए समतली मतलब एक तल की बात करेगा, तो बाकी ये सब तलों को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि हम अगर एक एग्जांपल के तौर पर आपको एक फिगर दिखा दे, बाय द वे आपने अगर बाय द वे इस तरह से आपने एक फिगर बनाया हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं समतलीय संगामी। संगम का मतलब होता है मिलना, यानी कि अगर आपका एक बल पी इधर काम करे, एक बल क्यू आपका इधर काम करे, तीसरा बल आर इधर काम करे, तो देखिए तीनों बलों को हमने केवल ऊपर की तलों पर लगाया, केवल एक ही तल पर लगाया, तो ये तो हो गया समतलीय। अब संगम का मतलब क्या होता है, मिलना। तो देखा जाए तो ये पी बल की क्रिया रेखाएं और क्यू बल की क्रिया रेखाएं, आर बल की क्रिया रेखाएं देखिए एक बिंदु पर क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। तो ये 2 या 2 से अधिक जितने भी बल हैं, अगर उनकी क्रिया रेखाएं आपको आगे पीछे बढ़ाने पे एक बिंदु पर मिल रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे संगमी। लेकिन एक तल पर ही हो तो इसी को हम लोग बोलते हैं समतलीय संगामी बल। तो ये देखें, आप इतना बड़ा ना बना करके हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ ऐसे बना सकते हैं। मान लीजिए एक तल को बनाया, एक बल पी हमने इधर लगा दिया, दूसरा बल क्यू उधर लगा दिया, तीसरा बल आर इधर, तो इसी को हम लोग बोलेंगे समतलीय संगामी बल। अब एग्जाम्पल के तौर पर एक फिगर और इसका देख लीजिए। जैसे अगर बाय द वे आप कोई कह दे कि बाय द वे पी बल आपका इधर काम कर रहा है, क्यू बल आपका इधर काम कर रहा है और आर बल इधर काम, देखिए इनको अगर आगे की तरफ अगर आप बढ़ा रहे हो, अगर आगे की तरफ बढ़ा रहे हो, इन बलों को आगे की तरफ बढ़ा रहे हो और ये तीनों बल एक बिंदु पर अगर मिल गए, तभी जाकर के आपका कहलाएगा ये क्या, संगामी बल। तो याद रखिएगा संगम का मतलब होता है मिलना, और ये मिलना कंपलसरी है इस टॉपिक में समतली संगामी बल में। तो संगामी का भी आपने देखा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ गया, यानी बलों की क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर मिलनी चाहिए, उसीलिए हम उसको बोलते हैं समतलीय संगामी बल। अब आता है समतलीय असंगामी। अब असंगम का मतलब,
अब देखिए नाम से ही पता चल रहा नॉन कोप्लेनर, यानी कि याद रखिएगा ये नॉन कंकरेंट फोर्स, यानी असंगामी का मतलब नॉन कंकरेंट फोर्स, मतलब यहाँ पर बलों की क्रिया रेखाएं या आप आगे की तरफ ले जाइए या पीछे की तरफ ले जाइए वो कभी मिले ना। असंगम का मतलब मिले ना, यानी कि अगर आपके पास कोई तल है, इस तल पर एक बल आपका P इधर की तरफ काम करे, दूसरा बल Q आपका इधर की तरफ काम करे, तीसरा बल उसकी डायरेक्शन कोई और की तरफ काम करे, तो जब इनको आप आगे की तरफ पीछे की तरफ कहीं भी बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है ये तीनों बल एक बिंदु पर मिल नहीं पाएंगे। तो अगर नहीं मिल पाया तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे असंगामी बल। तो समतली असंगामी बल, एक तल पर काम कर रहे हैं ये बलें, इसीलिए इनको समतली बोला गया। असंगम नहीं हो पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे, इसलिए इसको असंगामी बोला गया। तो अब आता है तीसरा, समतली समांतर बल। अब नाम से चल रहा है समतली का मतलब तो आपको पता है, समांतर का मतलब आपको पता होगा पैरेलल, मतलब एक दूसरे के समांतर से इनफिनाइट तक आगे बढ़ाया जाए, कभी आपस में इंटरसेक्ट या क्रॉस ना करे, इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइनें, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में। तो बात करते हैं समतली समांतर बल को दो भागों में तोड़ दिया गया। एक आपका होता है सदृश समांतर बल, एक होता है असदृश। देखिए एक नाम इसे और देते हैं समदिश असमदिश। समदिश का मतलब समान दिशाओं में, यानी कि अगर हम बात करें इसी हम समांतर का बल अगर हम ले लें, बाय द पहला एग्जांपल अगर हम समझें, जैसे अगर बाय द वे इसका अगर हम लेकर के चल रहे हैं, अब सदृश समांतर बल, सदृश या उसी को हम लोग समदिश बोल सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर जो बल की क्रिया रेखाएं हैं, इनका जो P का जो डायरेक्शन है, इनका जो Q का डायरेक्शन है, इनका जो R का डायरेक्शन है, S का डायरेक्शन है, T का डायरेक्शन है, और जितने भी सारे बल अगर आप आते हैं, इन सबों बलों की अगर क्रिया रेखाएं आपकी एक दूसरे के समांतर हो, इसीलिए इस बल को हम लोग बोलेंगे समदिश समांतर या सदृश समांतर बल। मतलब उनकी क्रिया रेखाएं, ये जो एरो है आपको पहले ही पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, आपने 9th या 10th में आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया होगा कि जो फोर्स आपका होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसमें आपका क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ें होती हैं। तो डायरेक्शन इसमें मायने रखती, डायरेक्शन जो एरो से दिखा रहे हैं। तो अब जरा चलते हैं असदृश समांतर बल। असदृश का मतलब क्या होगा, जिनकी दिशाएं अलग अलग भिन्न भिन्न हो, यानी कि अगर इसका एग्जाम्पल की तरफ अगर हम बात करें, बाय द वे एक तल समतली का भी हम लेकर के चल रहे हैं, तो समतली तो होगा, अब अलग अलग, यानी अगर P की डायरेक्शन आपकी इस तरफ है तो Q की डायरेक्शन आपकी इधर हो, R की डायरेक्शन इधर हो, S की डायरेक्शन इधर हो, मतलब ये एक दूसरे से क्या हो, अल्टरनेट अलग अलग हो, तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे असदृश समांतर बल। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से बताइएगा, फिर से इस क्लास को फिर से एक बार दोहरा दिया जाएगा। अब जरा चलते हैं, बात करते हैं, आपको फिर से यहाँ तक आपका जो भी दिक्कतें होंगी आप पूछिएगा, आपको बताया जाएगा। अब बात करते हैं असमतलीय संगामी बल। असमतलीय संगामी बल का क्या मतलब होता है, देखिए असमतलीय अलग अलग तलों पर, और ये अलग अलग तलों की अब हम बात करेंगे। अब इनका जरा एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं और इनके बारे में जरा समझते हैं। आपको जो भी न्यूमेरिकल मिलेंगे, मैक्सिमम आपको न्यूमेरिकल इसी टॉपिकों से आपको मिलेंगे, इन टॉपिकों से अभी फिलहाल नहीं मिलेंगे। फिलहाल हम आपको समझा देते हैं, ये एग्जाम में कभी अगर 5 नंबर में पूछ सकेगा तो ये सारी चीज़ें आपको फिगर सहित आपको लिख करके दिखाना पड़ेगा, और आप यहाँ समझ लें, आपको PDF हम जो होता है इस लेसन का, जैसे जहाँ तक पढ़ाया जाएगा वहाँ तक का PDF आपको व्हाट्सएप के थ्रू या किसी ना किसी ऐप्स के थ्रू आपको मिल जाएगा। अब जरा चलते हैं असमतलीय। असमतलीय के बारे में मैंने बताया, यानी कि ऐसा बल जो अलग अलग तलों पे काम करे, मतलब अलग अलग तलों पे, यानी कि जैसे अभी आपको मैंने बताया, पीछे ही आपको बताया था, जरा देखें, आपको बाय द ये आपका कोई तल है, अगर P बल आपका ऊपर की तरफ, Q बल इधर की तरफ काम करे, R का बल इधर की तरफ, तो ये देखा जाए ये तीनों तल है, 3 तल अलग अलग तल है इसे कह सकते हैं। तो उस पर P बल काम कर रहे हैं, Q बल काम कर अलग अलग, तो इसी को बोला जाएगा असमतलीय बल। अब ये असमतलीय बल का निकाय तो हो गया, उनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग तलों पर होंगी। अब इसमें भी देखें क्या आ गया, असमतलीय संगामी बल। अब जरा इसका समझिए एग्जाम्पल। असमतलीय का मतलब ये आपको पता होगा कि अलग अलग आपका तल होना चाहिए। अब जरा चलते हैं अलग अलग तलों की अगर हम बात करें तो देखिए, अब लेकिन यहाँ अलग अलग तलों के साथ साथ यहाँ पे संगम भी होना चाहिए, मतलब मिलना भी चाहिए। अब जरा चलते हैं, मतलब कि आप कैसे फिगर एग्जाम्पल की तरह दिखाओगे, तो यानी कि अगर इस कॉर्नर से या इस कॉर्नर से या इस कॉर्नर से या इस कॉर्नर से हम इस कॉर्नर को पकड़ते हैं, अगर एक बल आपका P मान लीजिए इस डायरेक्शन में काम करे, एक बल आपका मान लीजिए P बल इधर काम करे, Q इधर काम करे, R अगर आपका इधर काम करे, तो जरा ध्यान से देखिए,
P आपका ऊपर वाले तल पर है, Q आपका दाहिने वाले तल पर, तो ये अलग अलग तल हो गए और अलग अलग तलों के साथ साथ P और Q एक बिंदु पर क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ये संगम को भी फॉलो कर गया। तो ये असमतली असंगामी। थोड़ा R वाला भी देख लिया जाए, तो देखो R वाला भी अलग तल पर है और R वाला भी P और Q जहाँ मिल रहा है वहाँ पे वो भी तो मिलता हुआ दिख रहा है आपको, इसकी क्रिया रेखाएं, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे असमतलीय संगामी बल। समझ में आया? आगे चलते हैं। अगला जो आता है असमतल असंगामी, ये तो बहुत ईजी हो गया। अब असमतल असंगामी का क्या मतलब हुआ, जैसे कि आप जरा देखें, अगर आपके पास कोई तल ऐसा हो, वो ऐसा भी आपके पास कोई बॉडी हो, जैसे असंगम, असंगम का मतलब क्या, मिलने ही ना, तो मिले ही ना तो क्या मतलब हुआ, एक हम P इधर ले लें, एक Q हम इधर ले लें, दूसरा R हम इधर ले लें, तो यानी कि ये देखो अगर अलग अलग तलों पर होंगे तो जाहिर सी बात वो कभी मिलेंगे ही नहीं, तो इनका संगम ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसे बलों को ऐसा हो जो होगा, इस तरह के जो फिगर आपको दिख रहे हैं, ये जो फिगर आपको बता रहा है ये असमतल भी है और असंगम है, कहीं मिल भी नहीं रही, इसी असमतली असंगामी बल। ऐसे बल निकाय जिनकी बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग तलों पर हो और वो किसी बिंदु पर ना मिलती हो, तो ऐसे बलों को हम बोलेंगे असमतली असंगामी बल। ये सभी परिभाषाएं आपको सारी जो भी है लिखा लिखा है आपको मिल जाएगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। यहाँ केवल आपका काम है केवल समझना। अब आगे चलते हैं समांतर, तो जाहिर सी बात है उसमें भी असमतलीय समांतर बल। अब जरा देखो, इसको भी अगर आप चाहें तो इसको भी आप दो भागों में आप इसे क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। असमतलीय समांतर बल यानी कि अगर आपके पास कोई तल है, मान लीजिए अगर हमने बात किया असमांतर बल में, एक आपका होगा समदिश, दूसरा आपका होगा असमदिश, यानी जिसकी दिशाएं क्या हो, समान हो, ये समदिश लाइक पैरेलल फोर्सेस, और इसको हम कह सकते हैं असमदिश अनलाइक, लेकिन असमतली है मतलब अलग अलग तलों पर है। एग्जाम्पल के तौर पर एक फिगर हम आपको बना के दिखाएं, जैसे ये ले लीजिए एक फिगर, ये अगर हम कहें इस P बल की दिशा इधर कर दें, इस Q बल की भी दिशा इधर कर दे, तो देखिए ये P और Q जो है वो P आपका ऊपर वाले तल पर है, Q आपका जो होता है उस वाले तल पर है। अगर ऐसे आपको ना समझ में आए तो जाहिर सी बात है, आप देखिए आपके घर में एक मकान होगा, मकान में एक हम छत पे लगा देते हैं, ऊपर ऐसे गुजार देते हैं और एक आपका नीचे वाले फर्श पर गुजार देते हैं और एक बीच से ऐसे, लेकिन सभी की दिशाएं क्या कर देते हैं, एक ही दिशा में, तो ऐसे को बोलेंगे असमतलीय, मतलब अलग अलग तलों पर हैं और उनकी दिशाएं भी क्या है लेकिन सेम है, इसी को हम बोलेंगे असमतली समदिश समांतर बल। उसी तरह से असमतली आपका असमदिश हो जाएगा, मतलब क्या है कि आपका जो तल होगा वो अलग अलग तलों पर भी आपका होगा, लेकिन उनकी दिशाएं एक दूसरे के क्या है, भिन्न हो। जैसे यानी अगर P इधर काम करे, अगर इसी को ऐसे डॉटेड डॉटेड ले लें, तो जरा देखिए P अगर इधर काम कर रहा होगा तो Q आपका इधर की तरफ काम करे, और आपका मतलब अलग अलग हम दो दिखा रहे हैं, 2 से 3 भी हो सकता है, 3 से 4 भी, जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि समतलीय आपका क्या है। फिर से हम एक बार फिर से आपको बता दें, तो ये जो चीज़ें आप हैं एक बार फिर से आप वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा, जहाँ आपको ना समझ वहाँ आपको पूछेगा। तो ये जो आपके टॉपिक हैं ये 5 नंबर के एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकता है कि आपका बल विश्लेषण क्या होता है और बल का निकाय क्या है। तो आप बल का विश्लेषण आपने जाना, विश्लेषण मतलब यहाँ एनालिसिस करना, हमको गणना करना बलों का, तो बलों को जोड़ना और तोड़ना। तो बलों को जोड़ना यानी दो या दो से अधिक बलों को कैसे जोड़ा जाए और किसी बॉडी पर या किसी पिंड पर कार्य कर रहे बलों को निश्चित दिशाओं में तोड़ने की जो प्रक्रिया हो उसी को हम लोग बोलते हैं बल विश्लेषण। बल विश्लेषण के बारे में आपको बल के निकाय के बारे में समझाया गया। अब ये चीज़ें आपने क्या कर ली, पूरा आपने यहाँ से यहाँ तक समझ लिया। अब आते हैं अगला टॉपिक जो इसके बाद है, जरा चलते हैं। रिजल्टेंट फोर्स, इसे किसे कहा जाता है। देखिए रिजल्टेंट फोर्स के बारे में मैंने बताया, देखिए 2 या 2 से अधिक बलों के सदिश योग को परिणामी बल कहते हैं। जरा बहुत सिंपल सा आपने डिफिनेशन यहाँ मैं लिखा हुआ हूँ, 2 या 2 से अधिक बलों के सदिश योग को परिणामी बल कहते हैं। और याद रखिएगा परिणामी बल को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं हम इस अप्लाइड मैकेनिक्स में। अब ये देखो कह रहा 2 या 2 से अधिक बलों के सदिश योग को परिणामी बल कहते हैं। अब यहाँ पर क्या मैंने बताया था बल के बारे में, मैंने शुरुआत में कहा फोर्स एनालिसिस, यानी यहाँ पर हमको बलों की गणना, तो यानी जोड़ना सीखना है और यहाँ पे तोड़ना। तो यहाँ देखिए बात कर रहा है किसकी, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो यहाँ जब जोड़ने की बात कर रहा है तो सदिश योग से जोड़ने की बात कर रहा है,
यहाँ अलजेब्रिक मेथड यानी आपका बीजगणितीय योग से जोड़ने को नहीं कह रहा, क्योंकि आपको पता होगा कि बल जो एक सदिश राशि है और सदिश राशि को कभी भी जोड़ा जाता है तो सदिश विधि से ही जोड़ सकते हैं, उसे अलजेब्रिक मेथड से नहीं जोड़ा जा सकता। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहा है 2 या 2 से अधिक बलों के सदिश योग को परिणामी बल कहते हैं। यानी कि अगर तुम्हारे पास कोई पिंड है, इस पिंड पर मान लीजिए एक बल P काम कर रहा है, दूसरा बल अगर आपका Q काम कर रहा है, तो आपसे पूछे ये बताइए इस बॉडी पर कितना बल कार्य कर रहे हैं। तो याद रखिए ये जो बल P और ये जो बल Q हैं वो आपके जो बल हैं वो सदिश योग से जोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप कह दोगे कि R बराबर जो आपका होगा वो P प्लस Q होगा, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ जब भी जोड़ा जाएगा तो सदिश मेथड से, योग मेथड से, सदिश मेथड से आपको जोड़ा जाएगा वेक्टर से। तो ये कैसे जोड़ा जाएगा, यही आपके अगला जो टॉपिक आएगा डेरिवेशन, इसमें आपको ये बताया जाएगा कैसे जोड़ा जाता है। तो यानी किसी वस्तु पर कार्य कर रहे आपका 2 या 2 से अधिक बलों के सदिश योग को परिणामी बल कहते हैं। यानी कि अगर P और Q को जोड़ा जाएगा तो ये जो मान आएगा वो किसके बराबर होगा, जो R के क्या होगा, बराबर होगा, वही परिणामी बल आपका, जिसे हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने परिणामी बल के बारे में जाना। देखिए 2 या 2 से अधिक बलों के सदिश योग को परिणामी बल कहा जाता है। यानी कि यहाँ हमें बलों को क्या करना है, जोड़ना है। फिर अगला देखिए टॉपिक जो आता है साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम। आप जरा जानिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। देखिए मैं सिंपल सा टॉपिक बता दूं, R बराबर अगर कभी भी 0 आ जाए, एक सिंपल सा लॉजिक समझिए, जिसका परिणामी का मान 0 आ गया वो समझ जाइएगा उस वस्तु पर कोई बल कार्य कर नहीं रहे हैं, अगर कर भी रहे होंगे तो आपका 0 आपका इसका रिजल्ट आ रहा है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अगर एक तरफ से मैं इधर से 10 न्यूटन के बल लगाकर कोई रस्सी को खींच रहा हूँ और इधर से भी कोई दूसरी तरफ से कोई 10 न्यूटन के बल के रस्सी को खींच रहा है, तो यहाँ जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जब बल रहे, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे एक हम हैं और दूसरी तरफ आप हैं। अगर बाय द वे हम यहाँ पर 10 न्यूटन के फोर्स लगा कर रस्सी को इधर खींच रहे हैं और आप सब लोग मिल करके, आप बच्चे लोग 10 न्यूटन का इधर खींच रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे कोई कार्य हुआ। यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट क्या है, 0 है। यानी आप क्या है, साम्य अवस्था में है। तो यानी कि आप इस सिंपल लॉजिक यही है कि अगर परिणामी का मान, ये इतना बड़ा डिफिनेशन से बेहतर है, तो आप ये जानिए कभी भी अगर किसी भी परिणामी का योग यानी परिणामी बल का मान अगर 0 आ गया तो आप कह सकते हो कि हमारी जो बॉडी है वो साम्य अवस्था में है। तो यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, यदि किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल कार्य कर रहे हो और सभी बलों का परिणामी 0 हो तो वह वस्तु साम्य अवस्था में कहलाएगी। कुल मिला जा के बात वही नहीं परिणामी की। तो मैंने यही बताया कि कभी भी अगर R का मान, रिजल्ट जो है अगर आपका 0 आ रहा है तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो वस्तु है वो साम्य अवस्था में होगी। तो फिलहाल आपको ये भी टॉपिक आपको उम्मीद होगी कि समझ में आ गया होगा। अब अगला जो आपको मिलेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो टॉपिक आपको अगले आपको मिलेंगे। और इतने के लिए आपके थैंक यू। और बाकी जो भी हैं बच्चे जो नहीं जान रहे हैं कि क्लासेस ऑनलाइन चलाई जा रही हैं, अब ये उम्मीद है कि आपकी क्लासेस ऑनलाइन चलाई जाएंगी। टाइम और शेड्यूल आपको सभी बराबर मैसेज के माध्यम से कर दिया जाएगा। अब आप बस इतना काम करिए, जो भी बच्चे हैं जो नहीं जान रहे हैं, जो किसी भी यूपी में किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज के हो, उन तक ये सारी वीडियो को शेयर कराइएगा। थैंक यू सो मच।